ऋषिकेश। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश। मेरे सेवक टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से सैलरी अदर सोर्स का इनकम आईटीआर में दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस से इनकेस आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो हम ये देखेंगे किस तरह से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ, उसको फॉलो करिएगा। टीडीएस रिफंड के लिए जल्दी से जल्दी आपके बैंक में अमाउंट रिफंड आ जाएगा। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनकेस आप हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, सारा डिटेल नोट करके रख लेंगे। जैसे कि आप फॉर्म नंबर 16 सैलरी डिटेल दिया गया है। हमारे केस में कंपनियों को, दो कंपनियों को कंबाइन करके सैलरी डिटेल्स लिया जाएगा। कैलकुलेटर एंटर कर देते हैं और सोर्स का इनकम डिडक्शन भी कर लेते हैं। बस हमारे डाउनलोड करके रख दिया हुआ है और सारा डिटेल्स जगह पर नोट डाउन करके रख लो। कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जगह पर नोट डाउन कर लो। उसके बाद में चेक कर लेना है आपके लिए टैक्स अप्लीकेबल है या टैक्स सिस्टम कैलकुलेटर में ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हो गया है। हमने पता कर लिया है कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेहतर और जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएगा। हम पैन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। इसके तरीके डैशबोर्ड आ जाता है और आपको चेक कर लो और इनकम दिखाई दिया जाता है, ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। इम्पोर्टेंट है कि ऐसा ही हिसाब आईटीआर फर्स्ट 26 AS इन दोनों को आप आईटीआर के जरिए मैच कराएंगे। इसके अलावा अकाउंट आपका सही तरीके से लिंक है, वैलिडेशन की चेक करना लेना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मोबाइल नंबर, लेटेस्ट ईमेल आईडी अपडेट करना है और सारे आपको कर लेना है। उसके बाद में फाइल नाउ बटन पर क्लिक करना है, बस असेसमेंट सिलेक्ट करना है और फाइलिंग में ऑनलाइन करके अब फ्रेश टेक्स्ट स्टार्ट न्यू फाइलिंग क्लिक करना है। इसी को आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर कंटिन्यू फॉर्म आप सिलेक्ट कर लेना है। नीचे प्रोसीड विथ आईटीआर पर क्लिक करना है, पॉपअप आपको आ जाएगा। लेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। बस अब रीजन बताना है आईटीआर हम क्यों फाइल करना चाहते हैं एप्लीकेबल। उसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फीड डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा और वेरीफाइड कर लेना है। ओके पर क्लिक करके रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। शेड्यूल दिए गए जिनको आप भरना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दी रही है, वेरीफाइड कर लेना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। प्रोफाइल कर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ गया है, चेक कर लीजिएगा। बाद में आप कॉल करके नीचे आ जाना है। आइए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन चेक आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन 1391 दिया गया है। जो होता है टैक्स सिस्टम पूरा चुनना है और सिस्टम चुन का ऑप्शन दिया गया है। डिफ़ॉल्ट न्यू और सिलेक्ट बटन क्लिक करना है। आप चाहे ओल्ड टैक्स चुनो या फिर न्यू टैक्स चुनो, वीडियो ज़्यादा अप्लीकेबल होगा क्योंकि प्रोसेस चेंजेस और मैं आपको थोड़े ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आइए बैंक डिटेल दिखाई दे रहा है, जो वैलिड डिटेल्स और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म समरी का पेज आ जाता है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नीचे दिए ग्रॉस टोटल इनकम का वो क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, स्किप कर देना। फिलहाल के लिए आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सोर्स ऑफ डिटेल्स का पेज आ जाता है। फॉर्म सैलरी हमें दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा आ गया है। अगर आपका प्री फिल हो जाएगा तो चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही है, डिटेल सही है नहीं है। अगर कुछ रॉन्ग होता है तो एडिट का बटन भी वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इनकेस वहाँ पे इनकम्प्लीट डाटा एक्चुअल में हमारा एडिट बटन क्लिक कर तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बॉक्सेस मैनुअल अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले 171 सेक्शन 171 अमाउंट ऑटोमेटिक फिट है। अमाउंट रॉन्ग है या एंटर कर दिया है तो उसके सही अमाउंट फॉर्म नंबर 16 में दूसरा डिटेल होगा। आप बाद में स्क्रॉल नीचे आएंगे, सारी चीज़ें आपको अप्लीकेबल नहीं है, डिलीट कर देंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर एकम डिटेल्स केस एग्जाम है, जो अमाउंट आप तो एंटर कर सकते हैं। अलाउंसन एग्जिट अलाउंड कर देते हैं, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको चुना है तो ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देंगे और न्यू टैक्स सिस्टम चुना है तो कम ऑप्शन दिखाई देंगे। चेकआउट आपके लिए अप्लीकेबल होगा, अवेलेबल है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एंटर कर लीजिए हमारे
ITI में बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो गए हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। हमारे केस में हाउस और रेंट थोड़ा सा MB अलाउंस से सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अमाउंट हम जल्दी से जल्दी एंटर कर देंगे, में बेनिफिट आपको मिल जाएगा, टैक्स सिस्टम में भी मिलेगा। अलावा देखिए दूसरा एजेंट अलाउंस तो अनदर क्लिक करके कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट, ठीक है हमारे केस में नीचे आएगी, एंटर कर देंगे पर हमारा डिडक्शन हमें दिखाई दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बेनिफिट इस साल नया टैक्स सिस्टम या पुराना मिल जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पेड किया हुआ है हमारे केस में नहीं है, नीचे आएगी तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और नीचे सेव सैलरी का डिटेल हमने फिट कर दिया हुआ है। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, इनकम सोर्स का पेज आ जाता है। इनकम सैलरी हमारे हो गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, आएंगे और आपको हाउस प्रॉपर्टी या होम लोन अलाउंस इसका क्लेम लेना है तो इसको आपको मिल जाएगा। नहीं आएगी तो इनकम अदर सोर्सेज ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर आ जाता है। और इसके मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक इनकम्प्लीट होगा तो सिलेक्ट करके एडिट का कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी कोई इनकम अदर सोर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐड अनदर क्लिक करिए और इस तरीके से आप क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा, एंटर कर दीजिए। वाइज क्वेश्चन पर क्लिक कर दो और आपको डाउन की तरफ आना है, ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, सिलेक्ट करिए, अमाउंट कर दीजिए डिविडेंड अगर आपको देना पड़ेगा, क्वार्टरली बैकअप, फिर ठीक है कि दूसरा कोई भी अदर सोर्स का इनकम है ऑटोमेटिक, ठीक स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो कोई भी एजेंट इनकम अदर इनकम क्लिक करके आपको आप दिखा सकते हैं। ऐड अनदर क्लिक करके ड्रॉप डाउन किया जाता है, एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर दीजिएगा और उसके बाद अमाउंट एंटर कर दीजिएगा और फिर ऐड कर देना। एप्लीकेबल नहीं है तो पेज में सारा डिटेल्स हमने एंटर कर दिया हुआ है, नीचे आएगी तो यहाँ पर कंफर्मेशन बटन क्लिक कर देंगे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे टोटल डिडक्शन का आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, चाहो तो यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हो, वाइज आपकी दिखाई दिया जाता है, एंटर करेंगे, स्किप स्क्वायर क्लिक कर देंगे, यस पर तरीके से पेज आ जाता है। कुछ डाटा यहाँ पे प्रीफिल्ड हुआ है, एम्प्लॉयर 16 के जरिए लीजिए, कुछ नहीं करना है, रॉन्ग होगा तो एडिट कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो ऑल डिडक्शन पर मिल जाएंगे, जबकि क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिस्ट आ जाता है। चेक आउट कर सिलेक्ट एंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में सेक्शन 80D 80TT और 80E डिटेल्स हम कर देते हैं। जल्दी से जल्दी डिडक्शन हमने कर दिए हैं। चीज़ आपको ध्यान में देना है, आपको पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ डिडक्शन जो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपको चुना है तो सारे डिडक्शन बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप चीज़ पर क्लिक नहीं कर पाओगे। अगर आप टैक्स सिस्टम के डिडक्शन डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, रिटर्न समरी का पेज आ गया है, डिडक्शन हो कंप्लीट। नीचे आएंगे तो टैक्स पेड सैलरी पर TDS क्लिक करेंगे, डिडक्ट हुआ है तो पहले वो दिखाई दे रहा होगा, सैलरी के अलावा दूसरा दिखाई दे रहा होगा, फिर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड वो दिखाई देगा। अगर आप अपने इनकम टैक्स में पेमेंट कर आखिर वो पे दिखाई दिया जाएगा, जो दिखाई यहाँ पर डिटेल्स आपको ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक करो और चेकआउट करके सभी दिख रहा, कुछ रॉन्ग होगा तो क्लिक करके एडिट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा TDS का अमाउंट आपको दिखाई देता है, उसके 26S से आप जरूर मैच कराइएगा। मान लेते हैं कि कंफर्म बटन है, वो क्लिक कर देंगे, रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पर भी अब नीचे आएंगे टोटल लायबिलिटी, वो क्लिक करेंगे, तरीके से आप देख सकते हैं इनकम कंप्यूटेशन होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, जो भी टैक्स लायबिलिटी सेज है या दूसरे पोर्शन होते हैं टैक्स के सब बारे में दिखाई दिए जाते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, कंफर्म का बटन दिखाई देता है, इस क्लिक करना है और रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया है, अब नीचे प्रोसीड बटन क्लिक करके पेज आ जाता है। पर यहाँ पे रिफंड अमाउंट हमें
और दिखना होता है, दिया गया है। कुछ करना है कि ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया है। प्रीव्यू का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आएगी तो यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन क्लिक करके ITR फॉर्म हमने भरा हुआ उसका प्रीव्यू आ जाता है। चेक आउट कर लीजिएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन क्लिक कर देना है। आप वैलिडेशन का सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब ITR का कोई एरर नहीं है। नीचे है प्रोसीड के वेरिफिकेशन का बटन, हमने क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन 3 ऑप्शन, हम पहला बटन ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन उस पर क्लिक कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एप्लीकेबल होगा तो उसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू क्लिक कर दीजिएगा। हमने वैलिडेशन मांगा है, उस जनरेट आधार पर OTP भेजना है, क्लिक कर देंगे। OTP बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP। नीचे वैलिडेशन का बटन क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन का पेज आ गया है, नीचे सबमिट का बटन क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही देख सकते हैं ITR फाइल हो गया है, वेरीफाइड भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर ईमेल ID पे भेज दिया गया है और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन क्लिक करके आपको ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप ITR बहुत ही आसान तरीके से ITR प्रोसेस होने से आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से अपना अदर सोर्स इनकम ITR वो में दिखा सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस हो। इन केस अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ हो तो रिफंड कैसे ला सकते हैं, ये सब आपने इस वीडियो में देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे सेवक TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।